रिटेल का डिटेल मैं पहली कैटेगरी समझाता हूँ। देखो, जादू में जादू नहीं है, डिटेल में जादू है कि वो जादू किया कैसे है। मैजिक में मैजिक नहीं है, डिटेल में मैजिक है कि वो मैजिक किया कैसे है। और वही आपको बताता हूँ, आर्टिजन अप्रोच, एक आर्ट की तरह मैंने कैसे काम किया है। हमने 250 रिटेलर का पहले जाकर इंटरव्यू किया पूरे इकोसिस्टम में। हम 250 रिटेलर से जाकर के मिले और उसके बाद मिलने के बाद उनकी सारी समस्याएं लिखी, टॉप समस्याएं क्या है। फिर हमने देश में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ढूंढे, फिर हमने ढूंढा किसने किसने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, किसने किसने इसके ऊपर में कौन कौन इसके ऊपर प्रोफेसर है, कौन कौन रिटेल के ऊपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देश के अंदर। टॉप रिटेल, डी मार्ट का टॉप आदमी कौन है, वी मार्ट का टॉप आदमी कौन है, बिग बाजार का टॉप आदमी कौन है, हर रिटेल में, पतंजलि में रिटेल स्टोर में टॉप आदमी कौन है, उन सबको ढूंढा हमने। और क्वालिटी के साथ में हमने क्या देखा कि इनकी रिटेलर की सेल्स की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन से ये बहुत पिटते हैं, मार खाते हैं, इन्वेंट्री इनकी खराब हो जाती है, जनरल ट्रेड से मॉडर्न ट्रेड बना नहीं पाते, फुटफॉल कस्टमर का बढ़ा नहीं पाते, लो कॉस्ट कंपटीशन आ गया है, एक्सपेंशन करना, एक दुकान से 100 दुकान पहुंचना है, कस्टमर को लॉयल बनाना, इनके पास दोबारा ना आए, जो रामू काम करता है वो चोरी करके ले जाता है, माल की एक्सपायरी हो जाती है। हमने रिटेलर्स की सारी प्रॉब्लम को डिटेल में समझा और फिर हमने सोल्यूशन बिल्ड किया। 35 कोर्सेज केवल रिटेल के बनाए। भाई साहब समझ लो मेरी बात को, किसी ने नहीं किया आज तक इस पृथ्वी पे। 35 कोर्सेज केवल रिटेल के बनाए, 750 वीडियोस के साथ 1000 प्लस रीडिंग मटेरियल असेसमेंट, 130 घंटे का कंटेंट है, 130 घंटे का कंटेंट है। एक साल तक आप खत्म नहीं कर सकते 130 घंटे का। रोज अगर आधा घंटा सुनोगे ना, आप रोज आधा घंटा उस कंटेंट को देखोगे, हाँ, तो भी आपको 260 वर्किंग डेज लग जाएंगे आपको। और साथ में हमने आपको कोच दिया है, साथ में कोच दिया है, साथ में मदद करता है आपको। रैक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझ में आ जाता है, रिटेल में कैसे करते हैं, नया कस्टमर लाएं, पुराना रोके रखें, प्रमोशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे वर्किंग कैपिटल घूमता रहे, पैसा फंसे नहीं आपकी, टेक्नोलॉजी क्या चाहिए रिटेलर को, कैसे वो ऑनलाइन ग्रो करेगा, कैसे वो सप्लायर्स को हैप्पी रखेगा, कैसे वो कस्टमर की लॉयल्टी बना के रखेगा। माल एक्सपायर होना ही नहीं चाहिए। रिटेल में 1 से 100 स्टोर पे जाना ही जाना है। फ्रेंचाइज बिजनेस में कैसे जा सकते हैं, मैनेज कैसे करेगा अपनी मैन पावर को, नए ट्रेंड रिटेल में क्या आ रहे हैं इस समय आज की डेट में। तो वर्किंग कैपिटल से लेके वेंडर मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, रिटेल मैनेजमेंट, हाउ टू सेल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, सारे कोर्सेज आपके सामने लिस्ट आ रही है पूरी। इसमें हम लोग सेल्स से, स्टोरी टेलिंग से, रिस्क मैनेजमेंट, ड्रॉप शिपिंग, डेट मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस, मार्केट रिसर्च, सारे के सारा कंटेंट, KRA, KPI कैसे ऑटोमेट करेगा, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एड्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें रिटेलर को जो जो चाहिए। 35 कोर्सेज केवल रिटेल के लिए, गारंटीड सोल्यूशन टू योर रिटेल प्रॉब्लम। जैसे एक अच्छा आर्टिस्ट छोड़ता नहीं है कोई डिटेल, वैसे ही बनाया हमने कोर्स रिटेल का डिटेल। सुनना मेरी बात को भैया, हाँ, रिटेल का डिटेल। नॉलेज में किए हुए इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। आपके पास ना आज 2 लिंक आ रहे होंगे, किस्मत की घंटी बजने का मत कर इंतजार। एक तो फोन उठा अभी के अभी, क्योंकि ऐसा मौका मेरे भाई नहीं आता है बार बार। हाँ, क्या होता है इसके अंदर, क्या करने वाले हैं, पहले मेरी बात को समझो, फोन बाद में लगाना आप। हाँ, पहले मेरी बात को समझो, वो मिल क्या रहा है। 2 चीजें, एक तो हम बिलियनियर प्रोफेसर लेकर के आते हैं, दूसरे वो प्रोफेसर भी लेके आते हैं जिनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, बिलियनियर नहीं है। जैसे ललित अग्रवाल हो गए बिलियनियर, लेकिन उनकी कंपनी के अंदर जो रिटेल स्टोर्स को हेड करता है वो हो गया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। दोनों तरह के लोगों को लेकर के आते हैं, इंडस्ट्री के रियल लीडर्स को लेकर आते हैं जिन्होंने इस काम को किया है, जिन्होंने इस काम को बड़ा किया है, वो जो जानते हैं, वो नहीं जो पढ़ के इंटरनेट से बता रहे हैं आपको, वो नहीं जो किताबों को पढ़ के आपको सुना रहे हैं। सो हम मोटिवेशनल कंटेंट नहीं है सब, रियल स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क आपके लिए दे रहे हैं हम। हमने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं जो कल करता था ना, वो मेरे कॉम्पिटिटर्स आज कर रहे हैं। मैं जो आज करता हूं, करूंगा ना, वो कल करेंगे। और जो मैं कल करने वाला हूं, वो भी सोचा नहीं किसी ने। आगे चलना चाहते हैं हम इस इंडस्ट्री के अंदर, और कोई नहीं है हमारे टक्कर में। हाँ, हमारी टीम जो है ना, वो बैठ करके इनके साथ में कंटेंट को उन्होंने बनाया है। आचार्य बालकृष्ण के साथ बैठ करके रिटेल पे बातचीत किया है, उनके साथ पहले मॉक शूट करते हैं, उनके साथ सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये जो बिलियनियर लोग हैं, अरबपति लोग हैं, ये नॉर्मली किसी को इंटरव्यू के लिए 15 मिनट आधा घंटा देते हैं। हम इनके साथ पूरा पूरा दिन बैठते हैं, पूरा पूरा दिन बैठ करके बनाते हैं ताकि हमारे कस्टमर को रियल बेनिफिट मिल सके। डिफरेंस बिटवीन समथिंग गुड एंड समथिंग ग्रेट इज अटेंशन टू डिटेल। और उसी डिटेल में हम गए हैं। हमने ललित अग्रवाल जी जो है हमारे साथ में, वी-मार्ट के नीलेश गुप्ता, विजय सेल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे बात किया। रामचंद्र अग्रवाल V2 रिटेल के हेड, गिरीश अग्रवाल से भी हमने दैनिक भास्कर वाले से रिटेल समझा है। डॉक्टर वैल्यू मनी के साथ जिन्होंने थायरोकेयर के बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स बनाए, उनके साथ हमने बातचीत किया। यहाँ पे मनु जैन जो मोबाइल को अपने शाओमी को रिटेल पे बेचते हैं, निखिल अरोड़ा गो डैडी के, RS सोडी अमूल के कितने रिटेल आउटलेट्स हैं। हाँ, हमने राधेश्याम दीक्षित आनंदा डेयरी के, इनके कितने रिटेल आउटलेट्स हैं। प्रहलाद कक्कड़ वो ब्रांडिंग की बात करते हैं आकर के, एड गुरु हैं। हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को देश भर के टॉप उठा करके लिया है। सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्ट्स की जो खोज है ना, वो मानो ऐसा होता है कि जैसे बड़े घास के ढेर के अंदर छोटी सी सुई को ढूंढना।
जैसे मुंबई के रोड के मैप पे, मुंबई रोड मैप पे ट्रैफिक फ्री रूट ढूंढना, ट्रैफिक फ्री रूट नहीं मिलता आपको बैंगलोर और मुंबई में। आजकल की फिल्मों में स्टोरी का प्लॉट और लॉजिक ढूंढना, वो भी नहीं मिलता है आपको। तो हमारे यहाँ जो प्रोफेसर हैं उन्होंने एक बार जब कमिटमेंट कर दी तो फिर एक्सपर्ट अपनी आप की भी नहीं सुन सकते, सुननी तो हमारी कस्टमर की पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस की टीम लेकर के आते हैं, वो 100 एक्सपर्ट्स को ढूंढती है देश के अंदर के रिटेल में 100 एक्सपर्ट्स कौन है, उनमें से 50 को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनका स्क्रीन टेस्ट करते हैं, और 50 के स्क्रीन टेस्ट में कई सारों को फेल कर देते हैं, फिर 10 को फाइनल करते हैं। 10 को फाइनल करने के बाद फिर जब फाइनल शूट करते हैं तो उनमें से 5 के कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको आपके पास लेकर के आते हैं। रिजेक्शन के रीजन होते हैं हमारे, कंटेंट अच्छा है लेकिन स्पीकर अच्छा नहीं है, स्पीकर अच्छा है लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है, ये दोनों अच्छे हैं लेकिन सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा, अगर सिंप्लीफाई भी कर पा रहा, दोनों अच्छे भी हैं लेकिन वो फ्लुएंट नहीं है हिंदी के अंदर, वो अंग्रेजी में फ्लुएंट है, ये सब चीजें भी हैं, फ्लुएंट भी है, सिंप्लीफाई भी कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, कंटेंट बढ़िया है, लेकिन साथ साथ थ्योरी बहुत लगा रहा है बीच में, क्योंकि वो प्रोफेसर की तरह रहा है जो उसने कॉलेज के अंदर पढ़ा हुआ है पहले। इसीलिए हम क्या करते हैं, अच्छा अब स्क्रीन टेस्ट हो गया, इसके बाद इतनी डिटेल में जाते हैं कि फिर हमारी टीम बैठ के उसका टीओसी बनाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, फिर रिसर्च टीम उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग करती है, स्क्रिप्ट बना करके रेडी करती है, फिर शूट और प्रोडक्शन टीम वो श्योर करते हैं कि जो स्पीकर है वो स्पीड से बोल रहा है, एनर्जी से बोल रहा है, वो एंगेजमेंट बिल्ड कर पा रहा है, वो रिश्ता बना पा रहा है अपने साथ में, ऑडियंस के साथ में। इन सम वीडियोस वी डू नॉट, अगर मुझे ऐसा लगा कभी भी इन एनी वीडियो अगर हमने एक्सपेक्टेशन से ऊपर डिलीवर नहीं किया, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, बंद कर दो, कूड़े के डब्बे में फेंक दो, कल आके दोबारा बनाएंगे उसके साथ में, है ना। उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन टीम के पास जाती है, पोस्ट प्रोडक्शन टीम में क्या, कैमरा प्रोडक्शन टीम विजुअलाइजर को देगी, फिर विजुअलाइजर बैठ के विजुअलाइज करेगा इसमें क्या एनिमेशन आएगा, फिर एडिटर को देगी, एडिटर साथ साथ एडिटिंग करेगा, कैरेक्टराइजेशन की टीम के पास जाएगा, वो कैरेक्टर्स क्रिएट करेंगे, फिर स्केच आर्टिस्ट के पास जाएगा, वो उसका स्केच बनाएगा, फिर एनिमेटर के पास जाएगा, जो स्केच बनाया उसको एनिमेट कराएगा, फिर क्वालिटी चेक प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा, वो क्यूसी करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, सारी इंग्लिश ठीक लिखी है एडिटर्स ने, सब कंटेंट ठीक लिखा है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, फिर रीडिंग मटेरियल वालों के पास जाएगा, वो उस वीडियो के हिसाब से रीडिंग मटेरियल तैयार करेंगे, फिर असेसमेंट वालों के पास जाएगा, वो उसके हिसाब से टेस्ट तैयार करेंगे, फिर कंटेंट ऑडिट के पास जाएगा, वो रीडिंग मटेरियल और असेसमेंट का टेस्ट करेंगे, फिर ग्राफिक्स की टीम के पास जाएगा, वो उसके थंबनेल और उसके क्रिएटिव्स बनाएंगे, फिर टेक्नोलॉजी टीम के पास जाएगा ताकि वो कोर्स अपलोड हो सके, फिर कोर्स अपलोड होने के बाद सेल्स की टीम के पास आता, आप सबके पास आता, ताकि आप लोग देखते हैं उसे खरीदते हैं। केवल 8 सेकंड की एनिमेशन बनाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, यानी कि एक दिन में केवल 8 सेकंड की एनिमेशन बनती है। बहुत पैसा लगाया, 150 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा दिया इन कोर्सेज को बनाने के लिए, जो 7 स्टार आपके पास लेकर के आए हम। 150 करोड़ रुपए का पर्सनल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता है सर, छोटे मोटे वीडियो बना देते हैं लोग, एक्सेल शीट पे ट्रेनिंग कर देते हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर ट्रेनिंग कर देते हैं, पीपीटी के ऊपर ट्रेनिंग कर देते हैं, लो क्वालिटी इमेज ग्राफिक्स लगा लेते हैं, कुछ नहीं, नौटंकी बंद। एक्सपीरियंस में होती है ऐसी बात कि एक बार वीडियो देख ले तो गजनी को भी रहेगा सब कुछ याद। एसएस राजामौली, उनकी मूवी आई थी बाहुबली, RRR, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि उनकी कारण क्या है, वो कॉस्ट्यूम पे, आर्ट डिजाइन पे, लोकेशन पे, एक्टिंग पे, वो अपनी लाइटिंग पे, सिनेमाटोग्राफी पे, सब पे बहुत फोकस करते हैं। और द बिगेस्ट रीजन इज वो इंडस्ट्री में केवल बेस्ट लोगों के साथ काम करते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ वर्किंग विद द बेस्ट इज कि द बेस्ट इज डिलीवर्ड, और वो क्या मास्टरपीस निकल के आता है, आउटकम क्या, रिकॉर्ड बिजनेस क्रिएट करते हैं वो हमेशा। सिमिलरली हम भी ऐसा ही करते हैं। जो हमारे प्रोफेसर है ना, उनका 1-2 कोर्स भी अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का ले लोगे ना, देश में जितने बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो सब हमारे साथ काम करते हैं। अगर आप वो सब जो हमारे साथ काम करते हैं, वो अपने उनमें से कई लोग इंडिविजुअल कोर्सेज में बेचते हैं, 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का अपने कोर्सेज में बेचते हैं। और अगर इंडिविजुअली आपने ये 35 कोर्स खरीद लिए है, और अगर मान लो उसका एवरेज प्राइस 1 लाख भी हुआ, तो 35 लाख रुपए के कोर्सेज पड़ेंगे। भैया हम क्या कर रहे हैं आपके साथ में, पता है, हम आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहे हैं। मेरी बात सुनना, भी प्राइस नहीं बताया मैंने आपको, हम आपको फ्री में दे रहे हैं, लगभग थ्रो अवे प्राइस में। आप इन बिलियनियर्स से सीखते हो, ये 35 कोर्सेज हैं, इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कंटेंट में अपना भी देता हूं, कलेक्टिव एक्सपीरियंस इसके अंदर 2000 साल का है। एक आदमी से सीखते हो तो 15-20 साल का एक्सपीरियंस, हम 2000 साल का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हाँ, और जो लर्निंग मैं बताता हूं ना, उसको इंप्लीमेंट भी करवाता हूं। आज आपको करना क्या है, बात करने के लिए तो कॉल नाउ या बाय नाउ, ये 2 बटन आपके सामने है। हाँ, कॉल नाउ, आपने IBC को